अबूझमाड़ के जीवन शैली को जीना इतना आसान नहीं होता है जितना हम फ़ोटो और वीडियो में देखते हैं। जैसे जैसे हम अबूझमाड़ के उन कोर इलाकों में पहुंचते हैं वैसे वैसे चुनौतीपूर्ण रास्ते हमारे सामने आते हैं। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूं और आप जोहार बस्तर देख रहे हैं। दरअसल आज मैं अबूझमाड़ के उस इलाके में गया था जहां पर ना ही कोई जाने के लिए रोड है, ना ही कोई पुलिया है और ना ही किसी प्रकार की आवागमन के लिए सुविधा है। और ये मैं अभी नाव में सवार हूँ और इंद्रावती नदी के बीच में हूँ। नाव से हम लोग उस छोर में गए थे जहाँ पे हमने कई लोगों से बातें की, उनके जीवन शैली के बारे में जानने की कोशिश की और अभी फिर से हम पुनः नाव से अपने गृह ग्राम के लिए निकल चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से हम यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं और जिस प्रकार से कुछ वीडियो हमने तैयार किए हैं वो भी हम आपसे साझा करेंगे और आप उस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से जो अबूझमाड़ की महिलाएं हैं, जो अबूझमाड़ में रहने वाले लोग हैं, वो किस प्रकार से अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ ज़रूरत के सामान खरीदने के लिए जो है इस नदी को पार करते हैं अपने जान को दांव में लगाकर। ऐसे कई खबरें हमने आपको पहले भी दिखाए थे, लेकिन ये मानसून सत्र के दौरान हमने एक वीडियो तैयार किया है खास करके आप लोगों के लिए और हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अबूझमाड़ में किस प्रकार से एक आम जिंदगी जीना, एक खुशहाल जीवन जीना किस प्रकार से चुनौतीपूर्ण होता है। इस प्रकार से हम शहर में रहते हैं, शहर के उस गांव में रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो हमें किसी प्रकार की इस प्रकार की नदी नालों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन अबूझमाड़ के उन इलाकों में जब भी हम जाते हैं तो हमें कई सारे चुनौतियों को पार करना पड़ता है। हालांकि इन चुनौतियों को पार करने के बाद हमें जो है कई प्रकार के झरनों से, कई प्रकार के उन सुंदर वादियों से रूबरू होते हैं, जिससे हमारे ये चुनौतीपूर्ण भरा जो रास्ता होता है, जो थकान होती है, वो उन खूबसूरत वादियों को देखकर, उन खूबसूरत झरनों को देखकर जो है शांत हो जाता है। तो ये वीडियो आज खास तौर पर इसलिए तैयार किया गया था और अभी हम इंद्रावती नदी के बीच में हैं और नाव से जो है हम इस नदी को पार कर रहे हैं और नाव थोड़ा सा डगमगा रहा है, इसलिए हमारे साथी भाई कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा संभल कर बैठिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले ही जो है कुछ ग्रामीण इस नदी को पार कर रहे थे और इसी नदी के बहाव में जो है थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ने की वजह से नाव जो है पलट चुका था। हालांकि किसी प्रकार की हताहत नहीं हुई और उस घटना क्रम से 2 मिनट या 3 मिनट पहले ही हम नदी पर पहुंचे थे, तो हमने उस वीडियो को हालांकि नहीं बना पाया और ग्रामीणों के पास भी इतना समय नहीं होता है कि वो इस प्रकार की घटनाओं का वीडियो बना पाएँ। हालांकि ये पूरा इलाका है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसके बावजूद भी ग्रामीणों का स्नेह होता है, प्यार होता है कि वो हमें लगातार अबूझमाड़ के उन इलाकों में संपर्क करते हैं और बुलाकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि अबूझमाड़ के जीवन जीना किस प्रकार से कठिनाइयों से भरा होता है। लेकिन उसके बावजूद इन ग्रामीणों का ना ही किसी से शिकायत होता है, ना ही किसी प्रकार की मांग होती है। अगर मांग होती भी है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने सरकार से यही चाहते हैं कि इनके गांव में अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा शिक्षा हो और अच्छे शुद्ध पानी पीने के लिए इनको मिले। इससे ज़्यादा इनको और किसी प्रकार की मांगे नहीं होती है। फिर भी सरकार कहीं ना कहीं पर कोशिश कर रही है और लगातार जिस प्रकार से नींदा नेलानार के तहत काम हो रहा है, उससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब जो है अबूझमाड़ के उन अंदरूनी इलाकों में भी सरकार की पहुंच लगातार बनते जा रही है और ये काफ़ी ख़तरनाक होता है कि इस प्रकार से जोखिम भरे रास्तों से होकर गुजरना। और किस प्रकार से, ये तो हमारा आज का पहला दिन था, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीण जो है हर सप्ताह इसी तरह से रोज़मर्रा के जीवन और रोज़ जिस प्रकार से वो अपने घर का सामान खरीदने जाते हैं, तो आप सोचिए कि किस प्रकार से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। मैं रोशन ठाकुर जोहार बस्तर के साथ, अगर आपको लगे कि आज के इस वीडियो में कुछ
अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई है हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो जोहार बस्तर को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।